नमस्कार प्यारे साथियों, पंचायती राज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नगरीय स्थानीय निकाय के बारे में। देखिए, शुरुआत में जब हमने इस टॉपिक को शुरू किया था तो जिसमें हमने बात की थी नगरीय स्थानीय शासन के बारे में। लोकल बॉडीज और लोकल गवर्नेंस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आज हम बात करने वाले हैं लोकल बॉडीज के बारे में और वहां पर हमने बात की थी लोकल गवर्नेंस के बारे में। थोड़ा सा इसके बीच का अंतर समझ लीजिए ताकि हमें चीजों को समझने में आसानी हो। जब हम लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं यानी नगरीय स्थानीय शासन की बात करते हैं तो वहां पर किस प्रकार से नगरों में शासन होगा इसके बारे में देखा जाता है कि हाँ ठीक है, हमें पता है यहाँ पर वार्ड किस प्रकार से विभाजित हो गए, कैसे चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद किस प्रकार से प्रतिनिधि हमारे लिए काम करेगा, किस प्रकार से सभी चीजें यहाँ पर मेंटेन होगी, किस प्रकार से प्रशासन होगा। लेकिन नगरीय स्थानीय निकाय में ऐसा नहीं है। नगरीय स्थानीय निकाय का मतलब यह है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आती है। जैसे कहने का मतलब समझिए, एक घर है आपका, उस घर का शासन कैसे चलता है इसे हमने कह दिया गवर्नेंस, इसे हमने कह दिया प्रशासन, इसे हमने कह दिया शासन। लेकिन उस घर के कौन कौन से हिस्से, उस घर में कौन कौन सी चीजें हैं। आपने कहा कि सर इधर इतनी दीवारें हैं, ये छत है, इधर यहाँ पर हमने छोटा सा गार्डन बना रखा है, ये उस घर के हिस्से हो गए। ठीक ऐसे ही जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, जब हम शासन की बात करते हैं स्थानीय निकायों में, नगरीय निकायों में जब हम शासन की बात करते हैं तो वहां पर तात्पर्य यह है कि किस प्रकार से शहरों का शासन किया जाएगा, किस प्रकार से यहाँ पर शासन होता है। चाहे हम मध्यकाल की बात करें, प्राचीन भारत की बात करें या संवैधानिक रूप से बात करें कि जब हम बात करते हैं कि ये एक्ट आया, इस अधिनियम के तहत यहाँ पर शासन होना है, वहां पर हमें विषय दे दिए गए, हमें चिंता की कोई बात नहीं रही। यानी जब हम शासन की बात करते हैं कि शासन कैसे होना है शहरों का, तो हमारे पास में हर एक चीजें यहाँ पर लिखित रूप में है कि देखिए, अगर आपको शहर में कुछ डेवलपमेंट करना है, अगर आपको विकास करना है तो 12वीं अनुसूची के ये 18 विषय हैं, इन पर आप कानून बनाइए, इन पर आप योजनाएं बनाइए, उनको क्रियान्वित कीजिए। क्रियान्वयन करने के बाद कौन सी चीजें में सुधार आया, किसमें सुधार नहीं आ पाया, उसका अवलोकन कीजिए। अवलोकन करने के बाद समझिए कि क्या कारण रहे कि सुधार नहीं हो पाया। गंदी बस्तियों का सुधार कीजिए, वहां पर स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं शुरू कीजिए, वहां पर रोजगार संबंधी योजनाएं शुरू कीजिए। ऐसे तमाम चीजें हमें हमारे संविधान ने बताई कि आपको अगर नगर का विकास करना है तो नगर के विकास में ये सभी चीजें प्रभावी रहेगी जो नगर का विकास कर सकती है। और जब हमें ये बात पता लगी तो हमें समझ में आ गया कि कैसे शासन करना है। इसे हमने कह दिया नगरीय स्थानीय शासन। कहने का मतलब, नगर में जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो चुने गए हैं, उन प्रतिनिधियों के माध्यम से नगर का शासन संभालना, नगर की देखभाल करना, नगर में कोई नया कार्य करवाना, किस प्रकार से वहां पर कार्य होगा, इन सभी चीजों के बारे में सोचना कहलाता है नगरीय स्थानीय शासन। तो फिर बात यह आती है कि नगरीय स्थानीय निकाय क्या है। तो नगर के अंतर्गत जो हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि हमने बात की थी जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, जो देखा था कि नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है। इसके साथ ही आपने कुछ और अन्य नाम सुने होंगे, जैसे न्यास पत्तन आपने एक नाम सुना होगा, आपने एक छावनी बोर्ड अधिकतर सुना होगा। तो ये चीजें क्या होती है? कहने का मतलब यह है कि जब हम शासन की बात करते हैं कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किस प्रकार से शासन करेंगे, उसे हम कहते हैं नगरीय स्थानीय शासन। लेकिन जब हम बात करते हैं कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो हम नगरीय स्थानीय निकाय के अंतर्गत जोड़ सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं नगरीय स्थानीय निकाय। यानी जब हम नगरीय स्थानीय निकाय या लोकल बॉडीज की बात करेंगे तो वहां पर कौन कौन सी चीजें हम नगरीय स्थानीय निकाय में शामिल कर पाएंगे, उन चीजों के जो हम नाम देखते हैं उन्हें ही हम कहते हैं नगरीय स्थानीय निकाय। समझ रहे हो आप? तो कहने का मतलब यह है कि जब हम देखते हैं कि नगर से संबंधित हमें 8 संस्थाएं दिखाई देती है, ये 8 संस्थाएं इशारा करती है नगरीय स्थानीय निकाय की ओर। यानी जब हम नगरीय स्थानीय निकायों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें पता लगता है कि 8 प्रकार की संस्थाएं ऐसी है जिन्हें नगरीय स्थानीय निकाय के अंतर्गत रखा गया है। समझ रहे हो आप? जैसे 2 तरीके की चीजें होती है। जैसे मान लीजिए एक घर में 4 बालक है ना, 4 बालक है, 4 बालिकाएं हैं, जो भी आप समझिए। तो किसी ने कह दिया कि यार ये जो बालक है ये बड़ा मस्ती करता है, ये बहुत शरारती बालक है।
किसी ने कह दिया ये बड़ा शांत स्वभाव का बालक है। फिर किसी ने कहा कि यार ये जो दूसरा बालक है ना ये भी शरारत करता है, इसका मतलब ये भी शरारती बालक हुआ। फिर एक और ने बोल दिया कि ये व्यक्ति थोड़ा शांत स्वभाव का है, ये भी उस व्यक्ति की तरह है, उस बालक की तरह है, उस बालिका की तरह है। तो कहने का मतलब हमारे सामने एक बात स्पष्ट हुई कि एक तो हमारे सामने स्वभाव आया शांत, एक स्वभाव आया हमारे सामने शरारती। तो हमने जो बच्चे शरारती थे उन्हें शरारती वाले स्वभाव में बता दिया, जो शांत स्वभाव के थे उन्हें शांत स्वभाव में बता दिया। ठीक ऐसे ही कौन कौन सी संस्थाएं ऐसी है जिन्हें हम नगरीय निकाय मानेंगे। जैसे नगर निगम है, मैंने कह दिया कि नगर निगम नगरीय निकाय के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे सर कैसे आता है। तो यहाँ पर पार्टीशन किया गया कि कौन कौन सी चीजें होंगी जो नगरीय निकाय का हिस्सा मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए नगर निगम तो हम सुनने में आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये नगरीय स्थानीय निकाय है। कल को प्रश्न बन गया कि बताइए छावनी बोर्ड, ठीक है छावनी बोर्ड भी आप सुनते हैं, टाउन एरिया कमेटी, अगर मान लीजिए ये प्रश्न बना कि टाउन एरिया कमेटी नगरीय स्थानीय निकाय से संबंधित है या यहां पर बात कर सकते हैं पंचायतों से संबंधित है, तो आप थोड़ा सा प्रश्न में कंफ्यूजन क्रिएट कर पाएंगे, यहां पर कंफ्यूजन आएगा। तो ध्यान रखना नगरीय स्थानीय निकाय के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत 8 प्रकार की संस्थाएं आती है जो नगरीय स्थानीय निकाय का हिस्सा मानी जाती है। पहला है नगर निगम, जिसके बारे में आगे की ओर हम चर्चा करेंगे। अगला है नगर पालिका, नगर पालिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं लेकिन कुछ और चीजें हम देखेंगे। तीसरा है छावनी बोर्ड, हम हर एक चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस अधिनियम के द्वारा यह बना, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। अगला है टाउन एरिया कमेटी, इसके साथ है न्यास पत्तन, न्यास पत्तन आपने बार बार सुना होगा, इसका क्या मतलब है ये भी हम समझेंगे। अगला है टाउनशिप, टाउनशिप क्या होती है, टाउनशिप भी नगरीय स्थानीय निकाय का हिस्सा मानी जाती है। नेक्स्ट है विशेष उद्देश्य एजेंसी, ये क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। और अधिसूचित क्षेत्र कमेटी, इन 8 संस्थाओं के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि ये संस्थाएं क्या होती है, कैसे कार्य होती है करती है, यहाँ पर प्रशासन कैसा होता है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ से 2-3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि नगरीय स्थानीय निकाय के अंतर्गत कितनी संस्थाएं आती है, 8 संस्थाएं, उनके क्या क्या नाम है आपको नाम ध्यान रखना है, क्योंकि मान लीजिए 3 संस्थाओं का नाम दे दिया और एक इनमें से कह सकते हैं असंगत संस्था दे दी जो इससे संबंधित नहीं है, तो हो सकता है आप यहाँ पर कंफ्यूजन में आए। तो बेहतर है कि आपको इनका नाम याद रखना है और जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं और पंचायती राज पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।